बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ नूर और अपने चैनल चटखारा फ्यूजन से एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मेरे किचन में कुछ नहीं पक रहा, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम ऑर्गेनिक हल्दी घर में किस तरह से बना सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टर्मरिक, ऑर्गेनिक टर्मरिक जो है वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और ये बहुत ही ईजी, सिंपल बट बेस्ट सोर्स है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करती है। इसके अलावा ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बेस्ट है। जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है और जिनको जॉइंट्स में पेन रहता है उनके लिए भी ये बेस्ट है। इसका रेगुलर और परमानेंट यूज जो है वो आपको इन तमाम पेन से रिलीफ दिला सकता है। लेकिन वही बात है कि हर चीज को एक एतदाल में इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है और यही बात है कि टर्मरिक का अगर ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो यह हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। लाइक हम नोजिया के पेशेंट्स भी बन सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि हम हल्दी को किस मिकदार में और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इसके बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए, और घर में ही हम मिलावट से पाक ऑर्गेनिक टर्मरिक किस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। तो चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो व्यूअर्स, ऑर्गेनिक हल्दी देखें इस तरह से हमें मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है और आजकल तो मार्केट में ये बहुत आई हुई है। आप इजीली इसको परचेज कर सकते हैं किसी भी मार्केट से। ये देखने में बिल्कुल अदरक की तरह से दिखती है लेकिन ये अंदर से येलो होती है। ये इस तरह से ही देखें, मैंने वॉश करके बहुत अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद मैंने इसको इस तरह से साफ करके एक प्लेट में रख लिया है। वॉश आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है कि इसमें जो मिट्टी के ज़र्रात हैं वो इसमें बिल्कुल भी ना रह पाए। वॉश करने के बाद देखें मैं इसको इस तरह से स्लाइसिस में काट लूंगी। इसका छिलका उतारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम इसको इस तरह से काट लेंगे। थिन स्लाइसिस में इसको काट लीजिए। काटने के लिए आप कोई कटर भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप नाइफ से ही इसी तरीके से काट लीजिए जिस तरह से मैंने काट के रखा है। अब मैंने इसको एक छन्नी में निकाल लिया है। किसी छन्नी में निकालने का मकसद ये है कि ऊपर से भी इसको हवा लगती रहे और नीचे से भी इसको जो है वो अच्छी हवा लगती रहे, तो इस तरह से ये जल्दी खुश्क हो जाएगी। आप चाहें तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। अगर धूप में नहीं रखना चाहें तो आप इसको रूम में भी रख सकते हैं। रूम में रखने के बाद तकरीबन 3 से 4 दिन इसको सूखने में लगे हैं, क्योंकि मैंने धूप में नहीं रखा था, धो के साफ करके रखी थी ताकि इसमें मिट्टी वगैरह और ना आ सके, इसलिए मैंने इसको रूम में ही रख दिया था। चूँकि सर्दियाँ हैं इसलिए विदाउट फैन मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं इसको ड्राई होने के लिए। लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है और अगर आप धूप में रख रहे हैं या फैन की हवा में रख रहे हैं तो ये और ज्यादा जल्दी खुश्क हो जाएगी। बस ये ड्राई हो गई है। अब इसको हम एक ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीस के पाउडर बना लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ग्राइंडर में पीस के मैंने पाउडर बना लिया है। इसका आप पाउडर बनाएं और इसको एक स्ट्रेनर से छानते जाएं और इसका बारीक पाउडर आपके पास आ जाएगा। और फिर जो मोटी बचेगी उसको दोबारा से ग्राइंडर में डालें और उसको दोबारा से जो है वो ग्राइंड कर लें। इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर की शेप में आपके पास घर में आ जाएगी। अगर आप बाहर से पिसवाना चाहते हैं तो बाहर से भी आप इसको पाउडर बनवा सकते हैं पिसवा कर, लेकिन ये है कि एक ऑर्गेनिक हल्दी आपके पास आ जाएगी। इसको सेव करके रख लीजिए, अपने खानों में इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अपने खानों में इस्तेमाल करने के अलावा आप इसको रोज़ाना अगर गर्म पानी में भी पी रहे हैं तो ये आपके चेस्ट कंजेशन को भी जो है वो ख़त्म करती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो तो आप रोज़ाना नीम गर्म दूध में 1 चमचा, 1 टीस्पून, छोटा चमचा जो होता है वो ऑर्गेनिक हल्दी डाल के उसको मिक्स करें। उसमें आप हनी भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपका एक तो कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा, इसके अलावा आपका चेस्ट भी साफ होगा और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। हार्ट के लिए भी बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है ये, हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। इसके अलावा एक यूज़ इसका और है कि आप इसको कैप्सूल्स की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार से एम्प्टी कैप्सूल्स मिल जाते हैं, आप उन कैप्सूल्स में हाफ कैप्सूल हल्दी भर लीजिए और हाफ ऊपर से कैप लगा देंगे तो वो 1 कैप्सूल बन जाएगा आपका। आप डेली 1 कैप्सूल ले सकते हैं। इसके अलावा जो यंग एडल्ट गर्ल्स होती हैं उनके लिए भी आप ये कैप्सूल्स बनाकर रख सकते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक टर्मरिक का यूज़ मैं तमाम फीमेल्स को रेकमेंड करूँगी कि वो इसका इस्तेमाल जो है अपनी ज़िंदगी में रेगुलर कर लें और एक मखसूस मिकदार जो है वो लेते रहें डेली की बेसिस पर। सो व्यूअर्स, तरीका और मिकदार मैंने आपको बता दिया है कि कितनी मिकदार में आप ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको दूध से एलर्जी है वो गर्म पानी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। चलिए तो फिर दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।